आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमने सन 2023-22 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, साथ में सन 2020 के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लिया। हम लोग सन 2019 के प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हैं। हम लोग का वर्तमान भारतीय समाज का हो गया था। सेकंड पेपर हम लोग था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसको पढ़ना था। और मैं आज से फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करूँ। मेरी कुछ तबीयत नहीं सही थी, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से क्लासेस आप लोग की प्रॉपर चलेगी और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जल्दी आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। और जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भरे हैं वो बच्चे भी अपना हफ्ते 10 दिन अच्छे से पढ़ लीजिए। आराम से एक हफ्ते अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग का सीटेट क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए। साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या है तो बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है कब पारित किया गया था, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित किया गया था। आप सभी जानते होंगे कि 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 15 वेरी शॉर्ट और 10 लॉन्ग आता है। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया था? समवर्ती सूची में रखा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होने की संभावना है, तो आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कौन है? चार्ल्स ग्रांट है। भारत में आधुनिक आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया? तो चार्ल्स ग्रांट को माना गया है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? तो ये अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत बनाया गया है। आप ये क्वेश्चन याद रखिए, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछता जरूर है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम आरटीए सन 2009 भारत से, मतलब पूछता है कि आरटीए सन 2000 मतलब आरटीए एक्ट कब लागू हुआ? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए तो सन 2009 में लागू हुआ। और पूछता है शिक्षा का संविधान संशोधन कब हुआ? मतलब ऐसे ही कुछ रहता है कि किस अनुच्छेद में हुआ था, तो 86वें संविधान संशोधन में हुआ था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखते हैं कि शिक्षा आयोग 1966 66 के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सीडीएस कोठारी थे। कौन थे? सीडीएस कोठारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चात विवाद का जन्म हुआ था, तो ये कब हुआ? 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। शिक्षा को समवर्ती सूची के स्थान में रखा गया था। कब? 1976 ईस्वी में, 76 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लॉर्ड वेलहौजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा है। या तो ये पूछेगा या तो पूछेगा छनाई का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने दिया। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीटेड हैं, आप उसको ध्यान रखें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ किया गया था? तो जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये 1987 में हुआ था। देखिए, शिक्षा का जो छनाई सिद्धांत है या उच्च वर्ग, देखिए मैकाले से ही 2-3 चीज़ पूछता है, 3 चीज़ें कि निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने। छनाई का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा की बात करते हैं? तो वो उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु बात करते हैं। बस, वो किस सरकार की बात करते थे? तो वो ब्रिटिश सरकार। किसकी? ब्रिटिश सरकार। आप इसको भी ध्यान रखिए। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, मैं कल से अलग अलग इसकी पीडीएफ बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों की क्लासेस किया करूँ, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक सेकेंड, यहीं पे थे ना हम लोग, ये हो गया था।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सभी के लिए हो गया था, शिक्षा को उपलब्ध कराने से संबंधित है। एक सेकेंड, ये हम लोग प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास सन 2009-19 का पेपर कर रहे हैं ना। हम लोग शायद प्रारंभिक शिक्षा पढ़ रहे थे अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव किसने दिया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया था। यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। भारत में आधुनिक दाता के जन्म कौन है, तो चार्ल्स ग्रांट है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 21 में बात की गई थी। और क्या था, उट का घोषणा पत्र कब आया, 1854 में आया। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्कृति किस शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी, तो ये की गई थी 1986। हम लोग क्या पढ़े थे कि निष्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैकाले। देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ में पूछ लिया कि निष्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मैकाले हैं। इसको आप याद रखिए। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी को शिक्षा दिलाने की बात करता है। हरास की समस्या क्या है, अगर हम लोग बात करें हरास, तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। बीईपी क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना। माध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है, माध्याह्न भोजन का जो उद्देश्य है वह बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। ये आपसे पूछता भी है, देखिए ऐसे पूछ लेगा कि माध्यम भोजन का उद्देश्य क्या है, तो आप इसको ऐसे याद करके रखिएगा। बस यही 3-4 लाइन लिख दीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम में कितने खंडों में विभाजित किया गया था, तो 23 खंडों में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था, अगर बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। NPEGL में किस कक्षा की अवंचित लड़कियों को अध्ययन कराने का प्रावधान है, तो ये किस में प्रावधान है, बी में, मतलब 1 से 8 तक के बच्चों की बात की गई है। जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो ये UNDP, यूनिसेफ, UNSPA, ये सभी संस्थाएं क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है। नेक्स्ट अति लघु प्रश्न हमारे यहाँ देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी, अगर हम बात करें तो उस समय जो थी वो 12% थी, परंतु वर्तमान समय में 79% हो गई है सन 2011 के सर्वे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया, तो अगर बात करें लॉर्ड मैकाले की, तो उन्होंने क्या कहा कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देना और ब्रिटिश राज के हित की क्या करना है, रक्षा करना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि लॉर्ड मैकाले चाहता है कि भारतीय जनता को न्यायिक सैन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा में क्या प्रशिक्षित करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, अगर बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये 1987 से में आरंभ हुआ था और यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक क्या है, सुविधाएं प्रदान करना। आप इसको याद कर लीजिए, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था, किस ईयर शुरू हुआ। ये दो क्वेश्चन में से एक जरूर रहेगा या दोनों भी पूछ सकता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, 1987 में प्रारंभ हुआ। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई योजना नहीं समझ में आ रही, तो आप सीधा उसको भारत सरकार कर दीजिए। और ज़्यादातर हम लोग BTC जो भी कर रहे हैं वो प्राथमिक स्तर की ही बात करते हैं, तो आप प्राथमिक स्तर डाल कीजिए। हाँ, लेकिन जो लॉर्ड मैकाले थे वो उच्च स्तर की शिक्षा की बात करते हैं और वो ब्रिटिश सरकार की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था। नेक्स्ट क्या है कि पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देनी चाहिए, तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के भोजन में 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है, जो कि पोषाहार वितरण योजना बालकों को देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट, NCF सन 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया, NCF 2005 विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर आया, जिसमें लर्निंग
लर्निंग विदाउट वर्डन नामक रिपोर्ट का आधार आया। यह रिपोर्ट प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई थी। हाँ, तो ये बात है कि यशपाल ने कहा कि हम लोग बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा देंगे। हम उन्हें दैनिक जीवन के साथ साथ बाहरी बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, साथ में बाहरी दुनिया से जोड़ के, मतलब जो बच्चे बाहर की रोज़मर्रा में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं उनसे जोड़ के हम चीज़ों को पढ़ाएंगे, ऐसा उनका कहना था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आस है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति के कुछ भी, उन्हें क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले। नेक्स्ट, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो बाल अधिकार की जो घोषणा थी 20 नवंबर 1989 में यूएनओ के द्वारा की गई थी। प्री मोस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्री मोस्ट कार्यक्रम क्या है? तो प्री मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मेस ओरिएंटेशन ऑफ सोशल टीचर्स। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है, आप इसको तैयार कर लीजिए कि विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और उन्हें स्कूल में सफल होने की मदद करती हैं। नेक्स्ट, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो शिक्षा से कभी भी दूर मत रहना। तो मानो या कहना, जहाँ साक्षरता होगी उस राष्ट्र की क्या होगी? प्रगति होगी। परिवार की एक महिला को शिक्षित करना मतलब पूरे परिवार को शिक्षित करना। साक्षरता बढ़ाएं और राष्ट्र को कामयाबी की पथ पर ले जाएं। ये क्या था? संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रेरक का वाक्य था। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी से भी आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा जरूर, आप उसको तैयार कर लीजिए, चाहे उसको नोट कर लीजिए किसी कॉपी में, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती जाऊँ आप उसका एक तैयार कर लीजिए लिस्ट कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो संक्षिप्त परिचय क्या है? भारत सरकार द्वारा सन 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए शुद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए क्या किया गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का योजना का शुभारंभ किया गया। यहाँ पे मैंने जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए क्या है, बालिकाओं के लिए कार्य किया गया था। इसमें बालिकाओं के शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया गया था और उनके रहने की भी व्यवस्था की गई थी। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य, शोधकार, पाठ्यक्रमकार, आप इन दोनों को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ाऊंगी नहीं, मतलब मैंने हेडिंग बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पुश करके। डीपीई का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? तो डीपीईपी का जो प्रारंभ है वह नई शिक्षा नीति 1986 और 1992 के आधार पर किया गया। यह नीति प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के उद्देश्य से बनाई गई। आप इसको ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सूची सन 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण थे? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सूची सन 2005 में शिक्षा का जो दृष्टिकोण था, बच्चों के सीखने में एक सहायक हो जिससे बच्चों की ज्ञान और सृजनशीलता शक्ति का विकास हो। बार बार ये स्किप हो जा रहा है, ऐसे मैं अभी इसकी PDF बना लूँ, नहीं बहुत दिक्कत हो रही है। ये फुल PDF मेरे पास है। एक सेकेंड। एक सेकंड वेट करिए बस।
हाँ, तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। राष्ट्रीय सूची सन 2005 भी हो गया था। हम लोग का क्वेश्चन कौन सा था? 30वां। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी? तो जो ये थी, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति की जो मुख्य कठिनाइयाँ था, भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता की एक बड़ी समस्या है। गरीब और पिछड़े वर्ग की जो बच्चों को औसत शिक्षा प्राप्त नहीं किया गया। भारत में शिक्षकों की भारी कमी थी। यह कमी विशेष रूप से कहाँ थी? ग्रामीण क्षेत्रों से प्रारंभ हुई थी। आप इसको देख लीजिएगा और मैं तुरंत पहले PDF आप लोगों के पास शेयर कर दूंगी। आप परेशान मत होइए और देख लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है सन 2009 की जो विशेषताएं, वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा। मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों से बताया कि जो ये सन 2009 की बात कर रहा है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछेगा जरूर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? तो ये सन 2009 में आया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात करता है। आप इसको देख लीजिएगा। ये आपके लघु क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा में पश्चात विवाद क्या है? ये किस में आया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आज्ञा पत्र से हुआ। इस संबंध में निम्न 2 कारक थे, प्रथम द्वितीय। आप इसको देख लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसका PDF तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रही हूँ, आप जाके उसको वहाँ से देख लीजिए। मिलती हूँ यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।